सुर्खियों के बाद मध्य प्रदेश टॉप 10। एमपी के कर्मचारियों को तय तारीख से ही मिलेगा इंक्रीमेंट। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्रियों की वीसी में शामिल होंगे सीएम शिवराज। आज शाम 5 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर राज्य सरकारों के प्रयासों पर चर्चा। होशंगाबाद के पिपरिया से विधायक ठाकुरदास नागवंशी कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों को दी जांच कराने की सलाह। सतना में रेलवे ब्रिज पर चढ़े मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को सकुशल उतारा गया। 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जीआरपी और आरपीएफ को मिली कामयाबी। ट्रेन रूट बहाल। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ की मौत। 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा शव। पिछले 5 महीने में 3 बाघों की मौत। टीकमगढ़ में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। आरोपी ने बुजुर्ग और महिलाओं के साथ की मारपीट। 4 घायल, इलाज जारी। जबलपुर हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की मनमानी फीस के मामले में सुनवाई। सीबीएसई ने जवाब देने के लिए मांगा वक्त। अब 10 अगस्त को होगी मामले में अगली सुनवाई। फिलहाल निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे। सीधी में आदिवासी दलित परिवार की ओर से गांव के दबंगों की तरफ से जमीन की बेदखली के आरोप में बड़ा मोड़ आया। प्रशासन की जांच में न तो जमीन से बेदखली की बात सामने आई, न बेघर करने का मामला मिला, उल्टा जमीन कब्जाने के आरोप पीड़ितों पर ही लगे हैं। बैतूल में सतपुड़ा डैम के पास मछली पकड़ने के पुराने जाल में धामन सांप बुरी तरह उलझ गया। घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद सर्प विशेषज्ञ ने 7 फीट लंबे धामन को जाल से आजाद कराया। उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल। शाही सवारी में हाथी घोड़े शामिल। भूत भवन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात सियासत की। ग्वालियर की डबरा सीट से कैबिनेट मिनिस्टर इमरती देवी को टक्कर देने के लिए कमलनाथ ब्रिगेड, खासतौर पर महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। पीसीसी चीफ ने डबरा सीट के लिए बड़ी रणनीति बनाई है और इमरती देवी की घेराबंदी के लिए विजय लक्ष्मी साधौ, हिना कांवरे और झूमा सोलंकी को कमान सौंपी गई है। तो इमरती देवी को टक्कर देने के लिए ये टीम बनाई गई है। कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने यह भी कहा है कि इमरती देवी के कब्जे वाली सीट पर इस बार बड़ा बदलाव होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट पर बढ़त मिली थी। उपचुनाव में कांग्रेस पूरी दमदारी से लड़ेगी। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, कांग्रेस की लगातार ध्वस्त होती रणनीतियों के बीच ये एक दम नजर आता है। 3 विजय लक्ष्मी साधौ, हिना कांवरे और झूमा सोलंकी, इन्हें कमान सौंपी गई है। पर डबरा का जो रिजल्ट है वो तकरीबन 50,000 का मार्जिन है। इसमें से कांग्रेस के वोट छांटना और इमरती देवी के वोट काटना, ये बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ललित, देखिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए इस बात को लेकर है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी इमरती देवी डबरा सीट से पूरी तरीके से कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए थी और सिंधिया समर्थक इमरती देवी को माना जाता है। लेकिन जिस तरीके का मार्जिन उनका 2018 के चुनाव में रहा था वो इस बार कितना होगा ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन कांग्रेस ने अब अपनी महिला ब्रिगेड को जरूर डबरा विधानसभा सीट को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है। सीनियर लीडर है विजय लक्ष्मी साधौ, उनको प्रभारी बनाया गया है डबरा विधानसभा का। इसके अलावा झूमा सोलंकी जो कि कांग्रेस की विधायक हैं और हिना कांवरे, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से डबरा में जो बीजेपी है उसका समीकरण बिगाड़ने का काम करना है। हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौती कई तरह की है। एक तरफ जहां वो रणनीति बनाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विधायकों के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में अब इस रणनीति पर कितनी सफल कांग्रेस पार्टी हो पाएगी ये तो उपचुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन कोशिश इसी बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दी जा सके, उनकी घेराबंदी की जा सके। और इसी के तहत अब कांग्रेस पार्टी ने जमावट भी इसी तरीके से करना शुरू किया। इमरती देवी चूंकि महिला वर्ग से आती हैं और ऐसे में जो महिला जो कांग्रेस की जो महिला ब्रिगेड है उसको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो किस तरीके से वहां जाकर जो माहौल है वो पूरी तरीके से कांग्रेस मय बनाने का काम करें।
एक और अहम बात है कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहां पर डबरा ऐसी विधानसभा सीट थी जहां पर कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई थी और शायद यही कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है कि इसी के सहारे वो इस बार उपचुनाव में उतरने की कोशिश करेगी ताकि इमरती देवी को टक्कर दे सके। इमरती देवी को टक्कर दी जा सके क्या बीजेपी के लिए? वो भले ही बीजेपी हमेशा इनकार करे, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती जैसी स्थिति, टक्कर जैसी स्थिति वो जरूर खड़ी होगी, ये भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ललित, देखिए भले ही सीटें बढ़ गई हो, 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना हो, लेकिन जिस तरीके की जमावट उपचुनाव को लेकर की जा रही हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से, वो बेहद दिलचस्प है। क्योंकि न सिर्फ जाति समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कहां पर किस तरीके से किसकी घेराबंदी की जा सकती है, इसको लेकर भी लगातार रणनीति बन रही है। और यही कारण है कि चाहे हम मुंगावली सीट को लेकर देख लें, वहां पर सचिन यादव को प्रभारी बनाया गया है, वहां पर यादव वोट बैंक ज्यादा है। इसी तरीके से सुवासरा में जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि वहां पर ठाकुर वोट ज्यादा है। और इसी तरीके से डबरा विधानसभा सीट पर महिला जो कांग्रेस विधायक है उनको जिम्मेदारी दी गई है ताकि न सिर्फ महिला होने के नाते वो काउंटर एक तरीके से इमरती देवी को कर सकेंगी, बल्कि जो घेराबंदी की भी जमावट स्थानीय स्तर पर करना है वो भी बेहतर तरीके से कर सकेगी। तो कुल मिलाकर जो रणनीति तय हो रही है उसमें रणनीति में इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से जाति समीकरणों को साधना है, किस तरीके से कौन सी जाति और कौन से वर्ग को किस तरीके से साधना है। इन तमाम बातों का ध्यान इस बार उपचुनाव में रखा जा रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस हर दिन नई रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और रिएक्शन किस तरीके के रहे, हिना कांवरे तो कॉन्फिडेंट हैं, वो सुनवाते हैं आपको। चुने मिनिस्टर्स के यहाँ से कांग्रेस जीत पाई थी, जिसमें से इमरती देवी जी के यहाँ से कांग्रेस 18,000 के वोटों से चुनाव जीते थे। तो हम लोगों को भी जब प्रभार मिला आदरणीय विजयलक्ष्मी साधु जी को, मुझे और हमारे साथ झुमा सोलंकी जी को, सोहन वाल्मीकि जी को, तो हम लोग चिंतित थे कि डबरा को चूंकि जीत का मार्जिन इतना था, इमरती देवी जी इतनी स्ट्रांग थी तो हमको ये लगता था कि हम जीतेंगे कैसे। लेकिन जब लोकसभा में 18,000 का मार्जिन जीत का था वहाँ, जिस समय की बात सब जानते हैं कि अशोक सिंह जी चूंकि सिंधिया जी के खेमे के नहीं थे और इमरती देवी जी ने उनका खुलकर विरोध किया था एक तरह से, उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ पर 18,000 से चुनाव जीती थी। इसका मतलब कि कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग है और वहाँ के कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग है क्योंकि वहाँ इमरती देवी जी के वोट नहीं है, वहाँ जो वोट है वो कांग्रेस के हैं। और इसी के दम पर हम कह सकते हैं कि आने वाला विधानसभा जो उपचुनाव है वो भी हम शानदार वोटों से जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में पहली बार वर्चुअल कैबिनेट बैठक होनी है। 11 बजे शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक होनी है। सभी मंत्री वेबलिंक के जरिए ऑनलाइन इस बैठक में जुटेंगे और एक ट्रायल रन की कोशिश की गई है। कई अहम मुद्दे इस बैठक के दौरान रहने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा वो सबसे ज्यादा इस दौरान चर्चा में रहेगा।